नमस्कार मित्रों, मैं हूं देवेंद्र कुमार गुप्ता। आज का हमारा टॉपिक है जल निकास। आइए हम लोग समझते हैं जल निकास होता क्या है। जल निकास पढ़ने से पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि जल निकास होता है क्या है, जल निकास की आवश्यकता क्यों होती है, हमें ज़्यादा पानी भर गया है क्यों करते हैं, क्या किस लिए करते हैं, जल मतलब क्या है जल निकास। आइए देखते हैं। तो जल निकास अपन लोग आज का टॉपिक है जल निकास। जल का मतलब होता है पानी, निकास का मतलब होता है निकालना। तो पानी को निकालना, तो कैसे पानी को निकालना, अतिरिक्त पानी को निकालना। कहाँ से निकालना, खेतों से निकालना। क्यों निकालना खेतों से अतिरिक्त पानी को, पौधे की अच्छी वृद्धि के लिए। अब तो समझता हूँ कि समझ में आ गया होगा कि खेतों से पानी को निकालना। तो कैसे पानी को निकालना है, अतिरिक्त पानी को निकालना। अतिरिक्त पानी का मतलब आवश्यकता से अधिक पानी को खेत से क्या करना है, निकालना है। तो खेतों से जल की अतिरिक्त मात्रा को किसी माध्यम के द्वारा बाहर निकालना। अपन लोग जल निकास से अपन लोग परिभाषा स्पष्ट हो जाता है कि जल निकास होता क्या है। जैसे जल का मतलब होता है पानी, निकास का मतलब होता है निकालना। तो पानी को निकालना, तो पानी को कहाँ से निकाला जाता है, खेतों से निकाला जाता है। कौन से पानी को निकाला जाता है, अतिरिक्त पानी को निकाला जाता है। क्यों, पौधे की अच्छी वृद्धि के लिए। तो क्या होगा, जल निकास का मतलब क्या होगा कि खेतों से, या फिर हम लोग एग्जैक्ट डिफिनेशन बना के बोल सकते हैं कि पौधे की अच्छी वृद्धि एवं विकास के लिए खेतों से जल की अतिरिक्त मात्रा को किसी माध्यम के द्वारा बाहर निकालना है। क्या कहलाता है, जल निकास कहलाता है। क्लियर, मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि जल निकास होता क्या है। जब तक हम लोग जल निकास नहीं जानेंगे कि जल निकास होता क्या है, तब तक आप ये अपन लोग नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं समझ में आ पाएंगे। तो सब ध्यान रखना, जल का मतलब पानी, निकास का मतलब निकालना। तो अतिरिक्त पानी को निकालना, कहाँ से निकालना, खेतों से निकालना। क्यों निकालना, पौधे की अच्छी वृद्धि के लिए निकालना। अब क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं कि जब खेत में अतिरिक्त जल भरा होता है, आइए टॉपिक हम लोग का रहता है अतिरिक्त जल से हानियां। अब इसका मतलब समझते हैं। अब उसका मतलब तो समझ गए होंगे आप जल निकास होता क्या है। आइए समझते हैं अतिरिक्त जल से क्या हानि होती है। कि खेत में जो अतिरिक्त जल होता है उससे क्या हानि होती है। तो खेत में दो चीज़ होता है। पहला चीज़ होता है भूमि या मृदा, दूसरा होता है पौधा। पहला होता है मृदा या भूमि, दूसरा होता है पौधा। यहाँ पर हम ले सकते हैं मृदा भूमि, दोनों का मतलब वही है। तो अब अपन लोग ये समझते हैं कि खेत में जो अतिरिक्त जल होता है तो मृदा पर या पौधे पर क्या प्रभाव पड़ता है। इससे दो क्वेश्चन, दो या तीन प्रकार से पूछ सकता है कि अतिरिक्त जल से क्या हानियाँ होती हैं। फिर इसे घुमा के पूछ सकता है अतिरिक्त जल से मृदा को क्या हानि होती है। तीसरे टाइप से पूछ सकता है अतिरिक्त जल से पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या हानि होती है। समझ क्या होगा, आइए एक बार और देख लेते हैं। किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, सीधे सीधे पूछ सकता है अतिरिक्त जल से क्या हानि होता है। अगर आपको पूछा कि अतिरिक्त जल से क्या हानि होता है, अगर इसमें ये नहीं पूछा कि मृदा पर क्या प्रभाव होता है, ये क्या हानि होता है, कि पौधों पर क्या हानि होता है, तो दोनों का मिक्स करके हम लोग मृदा अतिरिक्त जल से हानियों को लिख सकते हैं। अगर स्पेशली पूछ दिया कि अतिरिक्त जल का मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो केवल हमको मृदा पर ही लिखना है क्या हानि होता है मृदा पर। या फिर पूछ दिया अतिरिक्त जल से पौधों पर क्या हानि होती है, तो केवल पौधों पर लिखना है। ना कि मृदा का पूछा तो पौधों को उसमें ऐड करना है, और पौधे को पूछा तो मृदा को ऐड नहीं करना है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो अतिरिक्त जल से क्या हानि होता है, जब खेत में आवश्यकता से अधिक पानी भरा होता है। समझा, खेत में जब आवश्यकता से अधिक पानी भरा होता है तो क्या हानि होता है। तो पहले दोनों की बात कर लेते हैं, मृदा की और पौधे की। तो देखते हैं कि
वायु के संचार या वायु का संचार रुक जाता है। वायु का संचार कैसे रुक जाता है? अब इसका क्या मतलब है अतिरिक्त जल का? तो खेत में अतिरिक्त जल से वायु का संचार कैसे रुकेगा ये देखते हैं कि खेत में जो क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। रंध्र का मतलब होता है छोटा छोटा छेद। अब क्या होता है कि रंध्र से पौधे की जड़ें जो होती है गहराई तक जाती है, मतलब रंध्र में जो जड़ें होती है गहराई तक जाती है। अब इस रंध्र में क्या भर जाता है? अतिरिक्त पानी भर जाता है या पानी भर जाता है, तो क्या हो जाता है इसमें वायु का प्रवेश अंदर नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि उस रिक्त स्थान पे या रंध्र में जल भर जाता है, इसलिए वायु का अंदर प्रवेश नहीं हो पाता। तो सीधी सी बात है, वायु के संचार में रुकावट होता है, ये वायु का संचार रुक जाता है। पहला समझा गया वायु का संचार रुक जाता है। दूसरा आता है मृदा का तापक्रम कम हो जाता है। मृदा का तापक्रम कम हो जाता है। पहला समझा गया होगा कि अतिरिक्त जल से वायु का संचार कैसे रुक जाता है। सीधी बात है कि जो भूमि में छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, तो उस जगह पे वायु रहना चाहिए। तो जब जल भर जाता है तो रंध्र में जब जल भरता है तो वायु अंदर प्रवेश कर ही नहीं पाता, इस कारण वायु के प्रवेश में बाधा होती है। दूसरा आता है मृदा का तापक्रम कम हो जाता है। सीधी बात, जिस भूमि में पानी अधिक भरा रहेगा एनी टाइम वहाँ का जो मृदा रहेगा वहाँ का तापक्रम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दूसरा चीज होता है तापक्रम कम हो जाएगा, इसका कारण ये है कि पौधे की वृद्धि अच्छी नहीं हो पाएगी। पौधे की वृद्धि के लिए जल, हवा, तापमान सब चाहिए, पर आवश्यकता से अधिक जब किसी चीज़ का आवश्यकता से अधिक चीज हो जाना या आवश्यकता से अधिक हो जाता है तो वो चीज़ नुकसान करने लगता है। यह नुकसान क्या कर रहा है कि तापक्रम कम हो जा रहा है, तो पौधे की वृद्धि के लिए तापक्रम भी जरूरी होता है, इसलिए यहाँ क्या हो जा रहा है? मृदा का तापक्रम कम हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि पानी अतिरिक्त भर गया है। कहाँ? खेतों में। तीसरा आता है भूमि दलदली होना। भूमि का दलदली या भूमि का दलदल होना। इसका क्या मतलब होता है? जब किसी खेत में पानी भर जाता है, किसी जगह पे पानी भर जाता है, तो भूमि क्या हो जाती है? वहाँ की मिट्टी एकदम गीला हो जाता है, एकदम नमी एकदम, तो मिट्टी वहाँ की क्या हो जाती है? दलदली हो जाती है। अब दलदली हो जाएगी तो क्लियर ही हो गया होगा कि जहाँ अतिरिक्त पानी होगा वहाँ मिट्टी क्या हो जाएगी? भूमि दलदल हो जाएगी। चौथा होता है जड़ें उथली हो जाती है। जड़ें उथली हो जाती हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब आवश्यकता से अधिक किसी खेत में पानी भरा रहेगा, जो रंध्र होते हैं, रंध्र के होते हुए क्या होता है? जल रंध्र से नीचे जाते हैं, तो रंध्र में क्या भर जाता है? जल भर जाता है, तो जड़ें क्या हो जाती हैं? नीचे गहराई तक नहीं जा पाती, इसलिए क्या हो जाते हैं? जड़ उथली हो जाती है। सीधी सी बात, रंध्र में क्या भर जाता है? पानी भर जाता है। रंध्र के होते हुए क्या होता है? रंध्र जहाँ रहेगा वहाँ जड़ें क्या हो जाती है? रंध्र के माध्यम से जड़ें नीचे गहराई तक जाएगी। तो रंध्र में पानी भरा है, तो जब पानी भरा है तो जड़ें गहराई तक जाएगी ही, इसलिए क्या हो जाती है? जड़ें उथली हो जाती है। समझ आ गया होगा। पांचवा होता है भूमि अम्लीय हो जाती है या मृदा अम्लीय हो जाती है। मृदा अम्लीय हो जाती है। सीधी बात, जिस जगह अधिक पानी रहेगा, जिस खेतों में अधिक पानी भरा रहेगा, वहाँ की मृदा क्या हो जाती है? अम्लीय होता है। अम्लीय का मतलब होता है जिसका pH मान 7 से कम होता है, उसे अम्लीय भूमि कहते हैं। वहाँ की मृदा क्या हो जाती है? अतिरिक्त जल से वहाँ की मृदा अम्लीय हो जाती है। ये समझ आ गया होगा। लास्ट है मृदा की संरचना बिगड़ जाती है। ये समझ में आ गया होगा। अपन लोग 11वीं क्लास में पढ़े होंगे मृदा संरचना, जो स्तंभाकार, त्रिया, सघन और वर्गाकार में विन्यास होता है। 4 प्रकार का विन्यास होता है।
समझ में आ गया होगा। मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं कि संरचना क्या होती है। तो मृदा की संरचना क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि समझ में आ गया होगा कि अतिरिक्त जल, जब खेतों में अतिरिक्त जल रहता है तो क्या क्या हानियाँ होती है, तो समझ में आ गया होगा। एक और पॉइंट हो सकता है, जैसे पौधे की जड़ गलने लगती है। क्या होता है, जब आवश्यकता से अधिक जब पानी भर जाता है तो क्या होते हैं, जड़ें धीरे धीरे गलना स्टार्ट हो जाती है। ये तो समझ में आ गया होगा कि ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है कि जब पानी भरा रहेगा तो जड़ें क्या हो जाएगी, गलना स्टार्ट हो जाएगी। अगला कि पौधे की वृद्धि रुक जाती है। सीधी सी बात है, जब पौधा बढ़ने को होता है और वहां जब अतिरिक्त या आवश्यकता से अधिक पानी भरा होता है तो पानी भरा होने के कारण क्या होता है, वहां की वृद्धि रुक जाती है। क्यों रुक जाती है, कि तापक्रम कम हो जाता है, जड़ें गहराई तक अच्छे से नहीं जा पाती है, वायु का संचार अच्छे से नहीं हो पाता है, इसलिए पौधे की वृद्धि रुक जाती है। ये होता है अतिरिक्त जल से हानियां। क्या क्या हानि हो, समझा क्या होगा। अब पढ़ते हैं जल निकास से क्या लाभ होता है। जल निकास से लाभ, जल निकास से लाभ, सीधी बात है। जल निकास का मतलब क्या होता है, जल को निकालना। तो जब अतिरिक्त जल को खेत से बाहर निकालेंगे तो क्या लाभ होगा, तो पहला लाभ होता है भूमि का तापक्रम, भूमि का तापक्रम बना रहता है। जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, जब जहां ज्यादा पानी भरा रहेगा या अतिरिक्त जल रहेगा तो वहां क्या हो जाता था, भूमि का तापक्रम कम हो जाता है, और जब जल का निकास करेंगे तो भूमि का तापक्रम क्या होगा, बना रहेगा। जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, तो क्या होगा, भूमि का तापक्रम बना रहता है। दूसरा होता है भूमि अम्लीय होने से बच जाती है, भूमि अम्लीय होने से बच जाता है। सीधी बात है, जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। वहां अतिरिक्त जल से क्या हानि हो रहा है कि भूमि अम्लीय हो जा रही है। क्यों, क्योंकि वहां जल भरा है। अब जल का जब निकास करेंगे तो क्या लाभ होगा कि वहां भूमि से जब अतिरिक्त जल का निकास करेंगे तो भूमि का जो अम्लीय होता है वो अम्लीय होने से बच जाएगा। क्यों, क्योंकि जल का निकास कर रहे हैं। तीसरा होता है जड़ें गहराई तक जाती है। सीधी सी बात कि जब हम लोग पानी का निकास करेंगे तो रंध्र से पानी धीरे धीरे निकलेगा तो जड़ें भी क्या होगी, मतलब जड़ भी क्या होगी, नीचे तक जाएगी। क्यों, क्योंकि धीरे धीरे रंध्र से पानी का निकलना स्टार्ट हो जाएगा और बह के दूसरे जगह पहुंच जाता है, जिससे क्या होता है, जड़ उस रंध्र के माध्यम से जड़ें क्या हो जाती है, गहराई तक जाती है। चौथा होता है भूमि दलदल होने से बचता है, भूमि दलदल होने से बच जाता है। सीधी बात है, अतिरिक्त जल से क्या होता है कि अतिरिक्त जल जब किसी जगह भरे रहेगा तो भूमि क्या हो जाएगी, दलदल हो जाएगी, वो जगह ही दलदल हो जाएगी। तो जब दलदल जगह वालों से हम लोग पानी का निकास करेंगे तो भूमि क्या हो जाता है, वहां भूमि दलदल होने से बच जाता है। क्यों, क्योंकि पानी का निकास कर दे रहे हैं। ये समझ में आ गया होगा। जस्ट उसका अपोजिट होगा कि अतिरिक्त जल से क्या क्या हानियां होती है, तो जस्ट उसका अपोजिट कर देंगे तो लाभ में हो जाएगा, जैसे आप लोग करके देख रहे हैं। पांचवा होता है मृदा की संरचना में सुधार होती है, मृदा की संरचना में सुधार होती है।
समझ में आ गया होगा कि अतिरिक्त जल से क्या होता था कि मृदा की संरचना खराब हो जाती थी, अच्छा से कोई पौधा ग्रो नहीं कर पाता था, उग नहीं पाता है, ये होता है। तो जब जल का निकास करेंगे तो वहाँ की संरचना में सुधार होगी, भूमि की संरचना में सुधार होगी, जिससे क्या होता है पौधे की वृद्धि अच्छे से होगी। लास्ट होता है वायु का प्रवेश अच्छे से वायु का प्रवेश अच्छे से होता है। वहां क्या होता था, वायु के प्रवेश में बाधा उत्पन्न होती थी। क्यों? क्योंकि मिट्टी में जो रंध्र होते हैं, जहां पास वायु रहना चाहिए जिस रंध्र में, वहां क्या भर जाता था, जल। इसलिए क्या होता था, वायु के प्रवेश में बाधा उत्पन्न होती थी। अब यहाँ क्या कर रहे हैं कि जिस रंध्र में या जिस खेत में या भूमि में रंध्र होते हैं, रंध्र में जो पानी भरे रहते हैं, तो निकास करने पर क्या होती है, उस रंध्र में जो पानी भरा रहता है धीरे धीरे रंध्र के पानी का क्या होता है, निकास हो जाएगा, जिससे क्या होता है वायु अंदर तक प्रवेश करेगी, जिससे पौधे की वृद्धि अच्छे से होगी। मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। आप एक बार देख सकते हैं, 2 बार देख सकते हैं, नहीं समझ में आएगा तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार।